ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। ऐसे दिखाओ पूर्ति कि हम समय पे हो पाए भर्ती। विश्वास रब पे करें, सब पे नहीं। रब सब सबका कंट्रोलर है, इसीलिए हमें विश्वास पूर्ण रूप से उस रब पे करना अति आवश्यक है। वो सब अच्छा ही करता है। बुरा भी अच्छे लोगों के साथ बुरा भी हो रहा है तो वो भी अच्छे के लिए होता है। तो बंदे क्यों रोता है, जो भी होता है अच्छा। आज हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए और गौरवान्वित हैं पल पल कि हमें उस परम पिता परमेश्वर ने एक नया अवसर दिया और हम हारे नहीं हैं, हमें एक और नई सवेरी दी। तो हम क्यों उससे मुख फेरे। हम नहीं हैं हारे, हम हारे के हैं सहारे। ऐसे हमें कार्य करना है और वाकई में हमें केडी प्रतापन टूर्नामेंट ने सिखाया है और एक अलग जगाया है कि उठो जागो आगे बढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। आज हम सब कुछ नए सीखने के लिए आए हैं और हमारे बीच ग्रेट लीडर आज ट्रेनिंग के रूप में हमारे बीच आएंगे और सबको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि पेन डायरी अपने पास रखें और दिमाग को भी शांत रखें ताकि हम उसके एक एक शब्द का एक एक शब्द का हम अपने अंदर उतारेंगे। तो हमारे बीच धार्मिक सर मुझको इनवाइट कर लीजिए, साकिया सर अभी नहीं बने हैं। जी सर, जी सर, जी सर, प्रणाम सर जी। प्रणाम तो सर, प्रणाम। ग्रेट लीडर धार मध्य प्रदेश से श्रीमान जी कुलदीप सिंह पंडित जी, आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से हमारे साथी नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में इतना तो अब समझ आ गया है कि हमारे सभी साथी जो बने रहते हैं, किसी को सर बन चुके हैं सर साकेत जी। जी बन चुके हैं, देख लिया है सर मैंने। जी और जी साकिया सर, आप कंफर्ट जोन में तो आप आए और अपना ट्रेनिंग संभाले सर। मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। आज थोड़ा वातावरण का दिक्कत है इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा सर, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और कोई बात नहीं, अभी हो चुका हूँ एंट्री। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं, गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। और गुरुकुल में उपस्थित जो हमारे पथ प्रदर्शक के दिशा में हमारे माननीय कुलदीप सर, जो हमारे सभी को एक नई राह, एक नई मंजिल तक ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता जो व्यक्ति अपने से आगे
किसी को ले जाना चाहे। ये बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को अपने से आगे देखना पसंद करते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, चरण वंदन नमन करते हैं। संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरण वंदन नमन करते हैं। उन्होंने हम सबको एक रास्ता दिया है और उस रास्ते पर चलने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में संघर्ष ही सब कुछ है, या यूं ही कहें कि जीवन ही संघर्ष है तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। तो हम सभी को कुछ ना कुछ करने के लिए या पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम सभी लोग एक संस्था के माध्यम से अपने आप को यहाँ रजिस्टर करके आगे बढ़ रहे हैं, और जाहिर सी बात है मन में बहुत उच्च विचार हैं और ऊंचा तक जाने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं, और इन शब्दों को आगे बढ़ाने के लिए उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं, क्योंकि उनकी हम सभी पर बहुत बड़ी जो है दया दृष्टि है, ताकि हम लोग आज भी अपने पैरों पर एक जगह खड़े हुए हैं। वरना थोड़ी सी परेशानी आने पर लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, और परेशानी आने का सीधा सा संकेत यही है कि हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता एकदम सही है, इसीलिए परेशानी आ रही है। अन्यथा की स्थिति में जो शॉर्टकट का उपयोग करते हैं वो परेशानियों से तो बच जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में बहुत कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनकी मानसिकता भी वही सिकुड़ जाती है। और जो व्यक्ति करने का जज्बा रखते हैं वो अपने मुकाम पर पहुंच ही जाते हैं। संघर्ष के दम पर। तो आज का जो सेशन है वो सौभाग्य से हमें मिला है, और हम कई रोज से इस पैनल पर नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम कभी कभी काउंट ही नहीं करते, या उनकी परेशानियों को ध्यान नहीं देते, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी कारणवश वो काम नहीं करता है तो हमें ये एहसास होता है हाँ व्यक्ति वो कितना काम करता है, लेकिन हम सभी उसके काम को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यही व्यक्ति है, फैमिली का हर मेंबर हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। उसका स्वास्थ्य, उसकी मनोदशा, क्योंकि इसी से हमारे परिवार की उन्नति का रास्ता खुलता है। और जब तक ये व्यक्ति के अंदर नहीं आएगा तब तक हम लोग कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं, उसके परिश्रम को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति हम सभी के बीच में या तो होता नहीं है या होता है, तो वो ऐसी स्थिति में होता है जो उस काम को नहीं कर पाता, फिर वो काम हमको करना पड़ता है। तो समझ जाइए, तब समझ में आता है कि हाँ वो व्यक्ति कितना काम करता है। तो कुछ परेशानियां थी, इसके कारण हम नहीं आ पाए। इसके लिए भाई हम सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, और आगे के सेशन को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक हमें अवश्य सिखाती है। बचपन से लेकर आज तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही आए हैं, और जब तक इस धरा पर हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है, और जो व्यक्ति सीखता है उसके अंदर जो है एनर्जी का संचार रहता है, ये सभी लोग जानते हैं। और जब वही व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसे नकारात्मकता घेर लेती है, और उसे भी जिंदगी का जो आनंद है वो नहीं मिल पाता। तो हम सभी को हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और सीखने के लिए ही
ये जीवन मिला है, क्योंकि आप सीख कर ही आप अपना भी भला कर पाओगे और किसी और का भी यदि भला करना चाहोगे तो बिना सीखे ये संभव नहीं है। तो हम अपने जीवन में जन्म के तहत परिवार से सीखते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो विद्यालय जाते हैं तो वहां से सीखते हैं, फिर उसके बाद अपने आसपास के सामान से सीखते हैं। और ये सीखने का सिलसिला हम जब और आगे कक्षाओं में जाते हैं तो वहां भी सीखते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास तो होता ही है, लेकिन हमारे अंदर वो बहुत सारे संवेग डेवलप हो जाते हैं जो एक व्यक्ति में होने चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जो है संवेगों पर ही डिपेंड है। और जिन व्यक्तियों के अंदर संवेग खत्म हो जाते हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जैसे दया है, प्रेम है, करुणा है। ये सब संवेग के तहत ही होता है। और जो संवेग ही खत्म हो गए तो व्यक्ति एक दूसरे से सहानुभूति रखना छोड़ देता है। और आज के समय में आपको बताएं, संवेदनाएं बहुत कम हो गई हैं। लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। दूसरा व्यक्ति यदि परेशान है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें ऐसा लगता है हम तो ठीक हैं, हमें क्या। लेकिन जो व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति को उस समय यदि कोई सहारा देता है तो निश्चित तौर पर वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्योंकि हम सभी लोग कोई परेशानी में जब फंसते हैं और कोई भी व्यक्ति हमारी मदद के लिए जब आगे आता है तो हमें ऐसा ही फील होता है वास्तव में यही ईश्वर के दूत थे और इन्होंने आकर हमारी मदद की है। तो यही होता है, क्योंकि शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा करने से जिंदगी आसान हो जाती है। जब जन्म मिलता है तो उस ईश्वर की कृपा से हम सभी को जो चीजें जरूरत होती हैं वो पहले से ही व्यवस्था कर देता है। तो हम सभी लोगों को उस ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहिए और लोगों से भी शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आया है तो हम सभी को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन्यवाद देने से उस व्यक्ति को एक एनर्जी मिलती है और वो व्यक्ति और अच्छा करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए हम सभी लोग अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं, यदि कोई भी सामाजिक व्यक्ति हमारी मदद करने आता है तो जाहिर सी बात है हमको तो अच्छा लगता ही लगता है। लेकिन जब ही कभी हमें ऐसा मौका मिलता है जब उस व्यक्ति की हमें प्रशंसा करने का मौका मिलता है तो जब प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति कैसे भी उसे जब पता लगता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो ये विचार करता है हम और अच्छे से इस काम को कैसे कर सकते हैं। यही होता है एक दूसरे के साथ और सहयोग का, क्योंकि ये जिंदगी जो है समाज से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है और हमारा जन्म भी एक सामाजिक प्राणी के तौर पर होता है। तो हम समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। और जो भी हमारे जो इससे पहले जो भी हमारे पूर्वज रहे होंगे तो उन्होंने इस समाज का गठन इसीलिए किया होगा क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो जीवन के संघर्ष में अकेला पड़ जाता है। इसीलिए समाज की अवधारणा को जन्म दिया गया ताकि हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते चलें। और यही जीवन का सीख भी है कि जो व्यक्ति जो काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं उसे समूह में आकर करते हैं, बड़ी आसानी से हो जाता है और काम करने का आनंद भी आता है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। यही कारण है कि हमारे समाज की जो स्थापना है वो आज की तारीख में हम सभी के लिए बहुत जरूरी भी है। इससे एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है और एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक दूसरे की आपसी जो कम्युनिकेशन है उसी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए अपने आप को
मजबूत बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना है जिस पर कभी ना कोई दुख आया ना हो। ये तो संसार का नियम है, सभी पे आया है और सभी पे आएगा। तो बेहतर यही है हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे आगे लाने का प्रयास करें, क्योंकि जब वो व्यक्ति आगे आएगा तो निश्चित तौर पर एक शिक्षा तो उसे भी मिली कि जब हम परिस्थिति विपरीत थी तब मेरा भी हाथ किसी ने पकड़कर खींचा था। तो जाहिर सी बात है, यदि वो शिक्षा लेना चाहे तो वहां से भी शिक्षा ले सकता है। जो सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है। मतलब हमने यदि सीखना बंद कर दिया तो हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है कि अब हम किसी लायक नहीं रहे, कुछ सीख नहीं सकते, मतलब असहाय हो गए हैं। तो इस नकारात्मकता सोच के चक्र में हम फंस जाते हैं और इससे फिर निकलने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने मन में, अपने जहन में ये बात कभी नहीं लाना है कि हम सीखना छोड़ चुके हैं। हम आज भी सीख रहे हैं और जीवन पर्यंत सीखते ही रहेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है तो वो समझ ले अपने आप को फिर बूढ़ा महसूस करता है। फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का, जो सीखता है वही रहता है, वो जवान रहता है। जवान से मतलब है उसके आचार विचार और व्यवहार जो है वो सजीव रहते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो सीखता है उस सीख को दूसरे के अंदर संचार करने का कोशिश करता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो जो व्यक्ति जीवित है वही तो ये कर पाएगा। और जीवन हम सभी के लिए बहुत ही अनमोल है। ये अनमोल तब तक ही है जब तक हम एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हम अपने जीवन के साथ साथ सबसे पहले अपने परिवार का, क्योंकि परिवार की जो आशाएं और उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं वो उम्मीदों पर हमें कहीं ना कहीं बहुत खरा उतरना होता है। और ये हमारी जवाबदारी भी होती है, जिम्मेदारी भी होती है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएं। क्योंकि जो जवाबदारी हमें मिली है वो जवाबदारी समय समय पर केवल व्यक्ति बदलती रहती है, जवाबदारियां और जिम्मेदारियां वही रहती हैं, केवल इंसान बदलते रहते हैं। और जो जीवन की सबसे बड़ी चीज है वो है अपने दिमाग को जवान रखना। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब हमारे मन में ये विचार आने लगे कि अब हम किसी के लायक नहीं रहे या कोई काम नहीं कर सकते, तो व्यक्ति अपने को असहाय समझने लगता है। यही हमें अपने मन पे हावी नहीं होने देना है कि हम असहाय हैं। अपने अंदर एक जुनून, एक हौसला बना के रखिए, एक रुतबा बनाए रखिए, जिससे जिंदगी अच्छे और बुरे दिन तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए सभी परेशान हैं। जिंदगी है, इसमें कभी खट्टे मीठे पल हमारे सामने आते रहते हैं और आते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है अभी आगे फिर नहीं आएंगे, वो तो आते रहेंगे। बस इन्हीं उतार चढ़ाव को तो हमें अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि सभी लोगों के जीवन में ये आना तय है और आते ही रहे हैं अब तक और आते ही रहेंगे। तो अपने मनो मस्तिष्क पर इतना जोर नहीं डालना है कि हमारे साथ यदि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। सभी के साथ होता है, बस रूप बदल जाते हैं। ये परेशानियां सभी के जीवन में आती हैं,
कोई ना कोई बहाना लेके। तो हम सभी को अपने आप को एकदम एनर्जेटिक रखना है, जिससे हमें बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। और खुश रहने के लिए यदि सबसे बढ़िया उपाय तो यही है, आप दूसरों की मदद करते हैं तो जो आपको खुशी मिलती है आपको देखते ही बनती है, क्योंकि काम दूसरे का होता है, प्रसन्नता उसे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक खुशी महसूस होती है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया है। तो अच्छे काम करने का यही नतीजा होता है। इसीलिए हमको गुरुकुल के माध्यम से सदैव यही समझाया जाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जैसा कि हमारी कल अनीता साहब मैम ने कहा था कि हम कितने भी अमीर हो जाएं, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारे हर एक लीडर जो इस सेशन में रहते हैं और ट्रेनिंग के तौर पर आते हैं, कोई ना कोई ऐसा ज्ञान हमको अवश्य देके जाते हैं कि जो चीज हमें ऊपर वाले ने मुफ्त में दी है, और यदि हम उसकी कीमत लगाना चाहेंगे भी तो लगा नहीं पाएंगे। समय किसी ने नहीं खरीद पाया है। बस सही समय का इंतजार करें और पैसे कमाने की होड़ में इतना ना डूब जाएं कि आपको यही ज्ञान ना रहे कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। मनुष्य अपना अभिमान अपने अच्छे समय में दिखाता है। मनुष्य का जब अच्छा समय होता है तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात घर कर ही जाती है, जिसे अभिमान की संज्ञा दी जाती है। लेकिन उस समय में जो किया गया कार्य है वो आपको महसूस नहीं होता है। महसूस तब होता है जब उसका परिणाम आता है। क्योंकि आज आपने कोई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक परीक्षा ही लीजिए, जब आप परीक्षा में रिटर्न दे रहे होते हैं तो आप अपने हिसाब से तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब आपने अच्छा किया है तो आपको परिणाम की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ना, हम तो अच्छा पेपर किए हैं। जब अच्छा पेपर किए हैं तो परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा। तो यही बात है, जो लोग अपने अच्छे समय में और अच्छे कार्य करते हैं तो उन्हें जो है परिणाम की चिंता नहीं होती है, और वो अपने कार्य को सदैव एक समय करते रहते हैं। क्योंकि ऐसा ही कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पास धन और बल होता है तो उस समय वो दोनों का ही दुरुपयोग करता है, जिसका परिणाम उसे कहीं ना कहीं अपने उम्र बीत जाने पर हिसाब देना ही पड़ता है। और चाहे अच्छे हो या बुरे कर्म, परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ता है। वक्त हर किसी को मौका देता है। ये समय जो है, ये हर समय सभी को मौका देता है बराबर। इसमें किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता है, सभी को बराबर मौका देता है। बस कौन व्यक्ति अपने मौके का कितना सही उपयोग करता है, ये उसके मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि उसका आचार विचार कैसा है और उसका सदुपयोग कैसे करेगा। बस जरूरत है उसे पकड़ने की। नाराज होना और रूठना ये रिश्तों में बहुत अहम है। यदि व्यक्ति नाराज और रूठना नहीं होगा, पता, जो व्यक्ति नाराज भी वही होता है और उसी से होता है जो जिसका अपना होता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, तो उनके नाराज होने या खुश होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तभी पड़ता है जो व्यक्ति अपना होता है और वो नाराज होता है तो उसे मनाने का आनंद भी आता है। और जो व्यक्ति नाराज हुआ है वो भी जानता है, अगर हम नाराज होते हैं तो ये व्यक्ति मुझे मनाने जरूर आएगा। क्यों? यही तो प्रेम की वो डोर है जो हम सभी को एक दूसरे के साथ बांधे रहती है। तो ये जो है, जो रूठना और मनाना होता है,
ये समय समय पर बहुत अच्छा है और जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। मगर हमारे बिना किसी की जिंदगी ठहर जाए, ऐसा नहीं होता है। और ये वहम भी नहीं पालना चाहिए कि यदि हम हमारे बिना इस व्यक्ति का कोई काम होगा नहीं या इसकी जिंदगी रुक जाएगी। इस दुनिया में किसी के जाने और आने से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निरंतर ऐसी ही चलती रही है और ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े स्कॉलर भी और बहुत बड़े विद्वान भी जो आए हैं, उन्हें जाना ही पड़ता है। बस ये वहम ना पालो कि हमारे बिना इसका काम नहीं होगा, क्योंकि हम सभी के जीवन में एक दूसरे की महत्ता बराबर है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता यदि हम नहीं होंगे तो इनका ये कार्य नहीं होगा। कार्य सबके होते हैं, बस थोड़े देर सवेर होते हैं, होते सभी हैं। ये हमारा वहम ही तो रहता है कि हम अपने मन में ये विचार करने लगते हैं कि हाँ, हम नहीं जाएंगे तो उसका ये कार्य नहीं होगा, या हम इसकी टीम में नहीं रहेंगे तो ये अपने आप में या अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होता। ये तो वहम ही तो है। कोई भी व्यक्ति अपने आप में अपनी क्षमताओं को नहीं जान सकता कि उसके पास कितनी क्षमताएं हैं। तो हम सभी को ये वहम नहीं पालना है। और ये वहम जब तक रहेगा तब तक हमारे बीच प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रेम को बड़ा करना है, प्रेम को बनाना है, तो इन वहम को मिटाना होगा कि हमारे बिना इसका कार्य नहीं होगा। हर किसी का कार्य हो जाता है। बगावत हमेशा हथियारों से नहीं होती। जो बगावत होती है वो हमेशा हथियारों से ही नहीं होती है। ये विचारों की लड़ाई है और विचारों से ही ज्यादा होती है। हथियारों से तो विनाश होता है और कुछ नहीं। कभी कभी सच बोलने वाला इंसान भी पूरी व्यवस्था हिला देता है। बिल्कुल सही कहा है कि आज हमारे बीच में हमारे कुलदीप सर ने जो अपना स्थान बनाया है, वो उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बनाया है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि उन्होंने हमारा ये ले लिया तो ये गलत है। उन्होंने अपने तपस्या, त्याग और बलिदान के दम पर अपना जो मुकाम हासिल किया है, उसे कोई नकार नहीं सकता। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे। हमने भी कल एक लीडर से बात की थी, तो उनकी भी हवाइयाँ उड़ी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि उनका जो जमीन है वो पैरों के तले खिसक चुका है और खिसकाने वाला और कोई नहीं। ये कुलदीप सर को ही माना जाता है। तो कुलदीप सर ने अपने जीवन में जो मेहनत, त्याग और तपस्या, समर्पण किया है, उसकी कदर तो नहीं कर सकते। लेकिन उनके प्रति यदि कोई व्यक्ति ये मान के चलता है, हाँ ये व्यक्ति हमारी राह का कांटा है, तो उस कांटे के पीछे बहुत सपोर्टर भी हैं, ये भी सोचना चाहिए। सपोर्टर जब हैं, जब उन्होंने आगे बढ़कर हमारा हाथ थामा है, तो जाहिर सी बात है हम किसके लिए काम करेंगे। एक दूसरे समाज में रहने का फायदा क्या है? यही तो फायदा है, एक दूसरे के काम आना। यदि एक दूसरे से आप अपनी सम्मान चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, तो सबसे पहले पहल आपको ही करनी पड़ेगी। जब पहल आप करेंगे तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति भी आपके साथ चलने को तैयार हो जाएगा। तो जिसने पहल की है वो तो चलेगा, और चलेगा तो उसका कारमा भी उसके पीछे चलेगा। तो इसमें लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो लोग परेशान हैं उन्हें वो खुद ही सोच लें, अपने विचार अंतर मन से करें कि आपने जो किया है क्या वो सही है। बस वो यही बात करना नहीं चाहते।
और इसी का खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। लोग अपने आप को दोषी नहीं मानते, हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते रहते हैं, अपनी कमी को नहीं देखते, दूसरों की कमियां गिनाने पे लगे रहते हैं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, इल्जाम लग ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी कार्य कितना भी कोई भी अच्छा करे, लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पर टीका टिप्पणी कर ही देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति करता है उसे तो मालूम है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। किसी के कहने से क्या होता। इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, अच्छे एक बुरे। तो जिस व्यक्ति को अच्छा लगेगा हमारा काम वो अच्छा कहेगा, जिसको बुरा लगेगा वो बुरा कहेगा, कहने दो। हमें तो पता है, महसूस है अच्छी तरह से कि हाँ हम ये कार्य अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। आप कितने तनाव में हैं, इस पर ध्यान देने के बजाय भी यदि इस बात पर ध्यान रखें कि आप कितने भाग्यवान हैं। तनाव में यदि अपने आप को फंसा लोगे तो जिंदगी बहुत जहन्नुम जैसी बन जाएगी। लेकिन यदि अपने आप को ये बताने का प्रयास करोगे, ये समझने का प्रयास करोगे कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, और इस बुरे समय में देखो ईश्वर ने किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज ही दिया है, जो आज हमारी मदद कर रहा है। तो यही बात होती है कि व्यक्ति समझने के बजाय उल्टा सोचने पर विचार ज्यादा देता है, क्योंकि यही मानसिकता है लोगों की। क्योंकि जिस समाज में वो रहते हैं और जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी संगत को आप अपने आप से अलग नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी संगत अच्छी नहीं होगी तब तक आपके विचार अच्छे हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। हमें अपने विचारों को नियंत्रण करना है, तो जो विचारवान लोग हैं उनके समक्ष हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है, उनके साथ रहने का प्रयास करें। तो निश्चित तौर पर आपके विचार भी अच्छे होंगे, आपका इरादा भी अच्छा होगा, और आप काम भी अच्छा करेंगे। और आप कितना भी अच्छा काम करो, जब लोगों ने ईश्वर को नहीं बख्शा, उंगलियां उन पर भी उठा दी, तो हम तो फिलहाल इंसान हैं। तो उनका काम है गिनतियां गिनाना और हमारा काम है अच्छे काम करना। हम तो करते रहेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो हमने बहुत छोटे से शब्दों में ये बताने का अवश्य प्रयास किया है कि गुरुकुल हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो भी व्यक्ति इस गुरुकुल में आए हैं निश्चित तौर पर उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो समय लग रहा है ये कहीं ना कहीं हम सबको तपाने के लिए लग रहा है, और सोना जितना तपता है उतना ही प्रखर निखरता है। तो हम सभी लोग एक साथ अपने गुरुकुल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते रहें ईमानदारी से। निश्चित तौर पर ये भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के उभरेगा जिसमें हम सभी को बहुत फक्र होगा। काश हमने उस समय जो निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा था। तो बहुत ज्यादा देर न करते हुए, चूंकि समय हो चुका है, हम अपनी बात को यहीं पर विराम करते हैं। सो थैंक यू धार्मिक सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ग्रेट। आज की ट्रेनिंग वाकई में अपने आप को चेंज करना है तो चैलेंज लेना है, और कभी ना घबराना है, और हम कभी ना अपनी कहानी ऐसे बनाए कि कभी न करे मनमानी, कभी न करे मनमानी। मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा ग्रेट लीडर हमारे बीच श्रीमती सुधा केसरवानी जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सुधा केसरवानी जी, मोस्ट वेलकम मैम। लगता है ग्रेट मातृशक्ति कंफर्ट जोन में
नहीं है तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे बीच ग्रेट ग्रेट सं, मातृशक्ति संगीता बिटिया को ले लो सर। श्रद्धा श्रुति जी। आप आए मैम, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। सो मोस्ट वेलकम मैम श्रद्धा श्रुति जी। सर संगीता मैम को ले लो, सब बोले संगीता मैम को लेने के लिए, ले लीजिए आप उनको। जी 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 जी, आपने ऑफर किए थे इसलिए। हाँ सर, तो चलिए लिस्ट कोई। उस टाइम आया था इसलिए। जी 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 जी, चलिए चलिए चलिए, मीटिंग कीजिए ठीक ना है मैम। ठीक मोस्ट वेलकम मैम श्रद्धा श्रुति मैम। है। अब आपका नाम ही आ गया है तो आप ही अब संभालिए मैम। जी सर जी। मोस्ट धन्यवाद। वेलकम संगीता जी। धन्यवाद सर जी, मुझे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करने के लिए। और मैं अपनी वाणी रखने से पहले सर्वप्रथम अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस गुरुकुल को चलाने वाले हमारे गेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर और सभी पुरुष शक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज जो हमारे बीच ट्रेनिंग लेकर आए साकिया सर जी, हमें यही बताने की कोशिश करें कि हम अपने किस्मत को नहीं बदल सकते, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसे अपने किस्मत में जरूर ला सकते हैं। और हमें बीता हुआ कल हम अपने जीवन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अपने आने वाले कल के लिए बहुत बेहतर है। और हम उस कर्म के भागीदारी बनेंगे जो हमें ईश्वर ने इस मनुष्य रूप में दिया है। और जो हम थोड़ा सा भी अगर हमारा काम इस पुण्य की तरफ जा रहा है और अपने लोगों के हित के लिए हम थोड़ा भी काम कर पा रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है कि हम इस कार्य से जुड़ पाए हैं। और हर किसी का अपना अस्तित्व होता है और वह कर्मों से ही नजर आता है। और लोगों का तो नजरिए हैं, नजरें उनकी हर दिन बदलती है। और हम यह नहीं कह सकते कि कर्म का लेखा जोखा तो अटल रहता है, पर जो कर्म हमें करना है वो हमारे विचारों में होना चाहिए, हमारे करनी में रहना चाहिए और हमारे जीवन को जीने का सही मकसद मिलना चाहिए। सर ने यही बताया कि हम जिन लोगों के साथ जुड़े हैं वह एक इस जीवन के मूल्यवान व्यक्ति हैं और उनकी कद्र करें हम। और उनने जो सेवा का भाव है उन्हें समझे हम, और उसी अनुसार हम भी अपनी कहनी और कथनी पर चलें। और सर ने यही कहा कि जो स्वयं का मूल्यांकन करता है वह दुखी व्यक्ति जरूर हो सकता है, लेकिन दूसरों का मूल्यांकन करने में कभी गलत नहीं हो सकता। तो हमें वही बनना है कि स्वयं का मूल्यांकन करते हुए हम दूसरों का मूल्यांकन सही डिसीजन लेकर करें और अपने स्ट्रगल में आगे बढ़े, अपनी सक्सेस को सही दिशा में लाएं। तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी विराम करती हूँ। थैंक यू सर जी, थैंक यू मुझे स्पेशल धन्यवाद स्पीच। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद संगीतावती जी। अपने आए और बहुत बेहतरीन तरीके से स्पेशल स्पीच को संभाले, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। और ऐसे ही गुरुकुल में बनते रहे और नित नई अपनी ऊंचाई की ओर आगे कदम रखते रहे। और हम चलते हैं शेयरिंग की ओर। शेयरिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, आज हम सबको अपने आप को गौरवान्वित होने का एक सुनहरा अवसर मिला है। तो शेयरिंग के लिए प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि हैंड राइज करें ताकि मेरे को बुलाने में आसानी हो। हैंड राइज करें। सो ग्रेट, हमारे बीच हैंड राइज आया है। तो मैं मातृशक्ति
श्रद्धा श्रुति जी, आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। थैंक यू सर। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। हैरिश के रचयिता श्री केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। आज जो सेशन हुआ है उससे तो यही हम सीखे हैं कि ये जीवन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अनमोल है। इसको हम कैसे अपने जीवन को सजा कर रखें, सर ने आज वो बताई। सही में सच्चाई के साथ कम खड़े होते हैं और गलत के साथ बहुत खड़े रहते हैं, लेकिन हमें अपने ये जो हमारा जीवन है उसको सजा के रखना है। तो हमें सिर्फ अपने सच्चाई के साथ चलना है। सबकी बातें सुनो, करो अपनी मन की। जहां आपका मन गवाही नहीं देता है कि ये हम कार्य करें, उस कार्य को हम बिल्कुल ना करें। और कितने भी बड़े काम क्यों न हो, कठिन रास्ता क्यों न हो, अगर आत्मा से गवाही देती है हाँ ये कार्य हम कर सकते हैं, तो जरूर उस कार्य को करो। क्योंकि मन से निकली हुई बात अगर हम करते हैं, कितनी भी परेशानी क्यों नहीं, लेकिन सफलता मिलती है। क्योंकि अंदर से एक विश्वास रहता है अपने ऊपर कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। आज कहीं न कहीं हमारे लीडर्स के मन में भी एक विश्वास है कि हम लोग यहाँ इस गुरुकुल में एक साथ रह सकते हैं, तभी तो बने हुए हैं। तो ये जीवन जो है, जो हम लोगों को मिला है, अपने जीवन को हम गंदा न करें, सजा के हमेशा अपने जीवन को रखें, अपनी वाणी से, अपने धैर्य से और अपनी विश्वास और सच्चाई के साथ रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा गहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सेलिंग पार्ट को अच्छी तरीके से निभाए, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। अब हम चलते हैं क्लोजिंग की ओर, और क्लोजिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ही बीच ग्रेट लीडर मध्य प्रदेश से श्रीमती सुमित्रा डिगरसे जी। आप आए, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमेशा इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम, उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। क्योंकि आज अगर हम एक साथ बने हुए हैं तो इस सिस्टम की देन है। और ये परिवार जो हमें हर रोज, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है, तो ये परिवार भी आज इस सिस्टम की देन है। क्योंकि अगर हम इस सिस्टम में नहीं बने होते तो शायद हमारा परिवार भी इतना शानदार नहीं होता, जहाँ हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर शिव कुमार धार्मिक सर जी, जो बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज के इस मंच का संचालन कर रहे हैं। और उनके हर शब्द बहुत ही शानदार होते हैं और हमेशा जो उनके नाम में ही भगवान शिव का भी नाम आता है। और उनके विचार भी बहुत ही धार्मिक तरह के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। क्योंकि हो सकता है हम भगवान शिव का नाम ना ले पाते, लेकिन आज एक माध्यम होता है
कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई न कोई व्यक्ति कहीं से न कहीं से भगवान भेजते जरूर है, वो स्वयं तो नहीं आते। तो ये हम सभी के लिए एक उदाहरण भी है। तो यही सारी चीजें जो हमें समझने की जरूरत होती है कि भगवान स्वयं कभी भी कुछ भी नहीं करते, लेकिन किसी न किसी को एक माध्यम बनाकर हमारे जीवन में भेजते जरूर है। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन रहा वो भी इसी पर आधारित हमारे ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर जी के माध्यम से बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार आपका ट्रेनिंग सेशन रहा। और हमेशा कहते हैं ना कि मान और सम्मान को मांगना नहीं पड़ता है, वो हमारी कमाई हुई वो दौलत है जो हमें समय आने पर जरूर मिलती है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कर्म करने की जरूरत होती है। तो यही कर्म हमारे बीज की तरह होते हैं, जो हम बोते हैं वही फसल हमें काटनी पड़ती है। तो हमेशा आप जो दोगे वो आपको मिलता जरूर है, आज नहीं तो कल। तो मान सम्मान, इसीलिए कहते हैं कि सबका मान करो, सम्मान करो, सब में प्रेम बांटो, दया करुणा की भावना रखो सबके प्रति, क्योंकि यही वो बीज है जो हम बो रहे हैं। और जब हम आज बोएंगे तो उसकी फसल हमें जरूर मिलेगी और उसका फल हमें मिलेगा। तो आज के ट्रेनिंग सेशन का यही सार था, जो बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज हम सभी के बीच में रखा। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपने कीमती समय में से भी समय जो इस गुरुकुल में देती है, तो बहुत ही शानदार तरह से उन्होंने अपनी स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। तो थैंक यू सो मच मैम। और हमारी ग्रेट मातृशक्ति जो शेयरिंग पार्ट में आई श्रद्धा सुती मैम जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो ये अवसर होता है दोस्तों जो कि हम सभी के पास है, वो अवसर जो हम खुद के लिए जो समय आज दे रहे हैं, तो ये समय हम किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए दे रहे हैं, खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, अपने शब्दों में निखार लाने के लिए। क्योंकि जब तक हम किसी भी क्षेत्र में हर रोज प्रयास नहीं करते, तो उस क्षेत्र में कभी भी हम परफेक्ट नहीं बन पाते। क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, वो बार बार गिरेगा, उठेगा, चोट भी लगेगी। तो इस तरह से गलतियां भी होगी बहुत सारी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है वो। लेकिन निरंतर जिस भी कार्य को अगर निरंतरता के साथ करता है, लगातार लगातार प्रयास करता है, तो वो उस क्षेत्र में परफेक्ट बनता जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों का बिजनेस है, जहाँ कि हमें लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके हाव भाव से उनके मन की बातों को जानना, समझना। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब हम उस क्षेत्र में परफेक्ट बनेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों की भावनाओं को समझेंगे। तो हर चीज को जानना, समझना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। लोगों से किस तरह से हमें बात करना है, किस तरह से तो ये व्यवहार करना है, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो हमें इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, तभी हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो अगर खुद को सफल बनाना है तो पहले दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत है, एक निस्वार्थ भाव रखने की जरूरत है। तो यही सारी चीज जो आज के ट्रेनिंग सेशन में हमें सीखने का अवसर मिला, तो मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज का सेशन जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से रखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कहा जाता है ना दोस्तों
कि सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है, क्योंकि सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें ताकि आप जहां भी बैठ जाए वहीं सिंहासन बन जाए। तो शेर जहां भी बैठता है तो वो सिंहासन कहलाता है। अगर वो चट्टान पर भी बैठ जाए तो उसे भी सिंहासन कहते हैं। तो उसी तरह आप जहां बैठ जाए तो वहां आपके लिए मान सम्मान और इज्जत की कभी कमी ना हो। तो उसके लिए आपको उस लायक बनने की जरूरत होती है। तो पहले खुद को बदलने की जरूरत होती है। तो हमें खुद को बदलना है और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना है। अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने अंदर उस धैर्य को लाना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। और जब तक हम अपने विचारों को सबके बीच नहीं रख पाएंगे तो हमें कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि दूर बैठा इंसान हमें जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हो, अपने विचारों को रखते हो, अपने अनुभवों को शेयर करते हो, तो हो सकता है कि आपके विचारों से उनके विचार भी बदल जाए और वो भी प्रयास करें कि हम भी अपने विचारों में परिवर्तन लेकर आए, हम भी अपने स्किल में सुधार लेकर आए, हम भी अपने विचारों को 4 लोगों के बीच रख पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के विचार बहुत ही अनमोल होते हैं और हर व्यक्ति के विचार सुनने से हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है, हमारे जीवन में विकास होता है, हमारी सोच में बदलाव होता है और अच्छे एक व्यक्तित्व की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो सबके विचार, सबके अनुभव इसी तरह हम एक दूसरे के बीच रखते रहें, अपने अनुभवों को, अपने विचारों का विकास करते रहें। तो आज के सेशन से हमें बहुत कुछ सीख मिली है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और थैंक यू कहना चाहूंगी अगेन हमारे आज के होस्ट, ग्रेट लीडर। मोस्ट वेलकम है सर जी, शिव कुमार सर जी, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम है सर। जय हरी, जय जय हरी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने क्लोजिंग पार्ट को शिद्दत से निभाए, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। अब समय हो चला है, अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से, महासमुंद से, श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी। आप आए सर, आपका नमन है, आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद धार्मिक सर जी, आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए हैं। जो कि साथियों, हर वचन जो है, हर विचार जो है हमारे इस गुरुकुल के हैं, जो कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं, क्योंकि आप सभी साथियों का जो विचार हमने जाना है, हमने सुना है, हमने सीखा है और उसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास किया है। उन्हीं विचारों को आप सभी साथियों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं और सौभाग्य की ही बात है कि आज हमें यह मौका मिला है और आज हमारे धार्मिक सर जी ने हमें मौका दिए। साथियों, कहा जाता है ना कि भगवान जो है कभी भी सामने नहीं आते, हुए एक माध्यम है, किसी न किसी माध्यम से हमें मिलते हैं। तो यही मौका साथियों हमें किसी न किसी रूप से जो उस परम पिता प्रदान करते हैं, वह पल जिस तरह से आज हमें एक नए सवेरे की सौगात उस परम पिता परमात्मा द्वारा मिला हुआ है और हम जो है अपने विचार को, अपने कार्य को एक नई दिशा देने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह सच में उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा ही है। इसलिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन, परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर, हमारे सरीना मैम, जिनके कर्म ने ही साथियों हम सबको जो है एक सीखने का मौका दिए कि सदैव ही सत्यता की जीत होती है। अपने आप को धैर्यता का जो एक बल होता है उससे बांध कर रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर अगर धैर्य है
तो वह व्यक्ति हर विचार को समझने के लिए सामर्थ्य अपने आप में बनाकर रखता है और कोशिश करता है कि किसी भी कार्य का अंजाम जो है वह सही रूप से दे सके। तो ऐसे उदाहरण हमारे प्रथम दंपत्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही साथियों हम सबको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, नए नए विचार के साथ में, नए नए सीख के साथ में अपने जीवन के सारे अनुभव को हम सबको देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गुरुवर हमें मिले हुए हैं, सौभाग्य की बात है। आपको सत सत नमन वंदन है सर, कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति जो आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं और हमारे जितने अपने अपने भूमिका में आए सभी साथी, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। क्योंकि साथियों हर व्यक्ति का एक बहुत ही अनोखा स्थान है और जिस व्यक्ति ने भी अपने समय को पहचाना है और समय के सही उपयोग को जानने का प्रयास किया है, वही साथी आज हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति के जीवन में सीखने की अगर कला जागृत हो उठा तो वह व्यक्ति अपने आप को पहचानने लगता है कि हम क्या थे और क्या हैं और भविष्य में क्या रहेंगे, यह आकलन करने लगता है। तो आप सभी साथी हमारे लिए महान हैं। आप सब साथियों को नमन वंदन, धन्यवाद है। इसी तरह से आप सबका साथ मिलता रहे। साथियों आज का सेशन सच में हमारे धार्मिक सर जी, जिनके विचार जो है धर्म से परिपूर्ण है, धर्म की बातें और उनके एक एक शब्द जो है, जिस तरह से उनका शब्दों का जो एक संग्रह है सच में बहुत ही अनोखा रहता है, ये आप सभी साथी भली भांति जानते हैं। साथियों जीवन का जो ये सफर है सच में किसी न किसी प्रकार से हम सबको जो है उसी दिशा की ओर ले जाने के लिए तत्पर है। आज जो हम कभी सपना देखे थे, कभी जाना चाहते थे, कभी चलना चाहते थे, और साथियों कहा जाता है ना कि जिस व्यक्ति का जैसा चाह रहता है वैसा ही उसके राह जो है स्वतः ही निर्माण होने लगते हैं, बस उसका चाह रहना चाहिए। और साथियों ये विचार जो हैं हमारे मन से ही निकलते हैं। अगर विचार हमारे मन में सही दिशा में चलने का जा रहा है तो हमें किसी न किसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा प्राप्त होगा ही, और हम जो है सही दिशा में अपने आप को ले जाने का प्रयास करेंगे। और साथियों अगर अपने विचार सिर्फ अपने लिए ही है, किसी के भला के लिए नहीं है, किसी के हित के लिए नहीं है, तो वह विचार जो है साथियों हमारे मन से ही उत्पन्न होते हैं और हम उस दिशा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि हमें सदैव ही वह रास्ता जो है दुखदाई होता है, उस परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध होता है। और साथियों उसका परिणाम भी हमको किसी न किसी प्रकार से मिलता है। अगर कोई घटना घटता है अपने जीवन में तो यह सदैव ही हम सबको आभास करने की जरूरत है कि आज अगर हमने यह फल प्राप्त किया है तो हमारे ही कर्म का फल है। और जिस व्यक्ति को अगर ये विदित होने लगे तो वह स्वतः ही उस रास्ते से हटकर एक सही दिशा में चलने का प्रयास करता है। प्रकृति के कण कण में ज्ञान है साथियों, जो कि आप सभी साथियों के द्वारा ही हमें समझने का एक सुनहरा मौका मिला। आज जैसे स्थिति, जैसे परिस्थिति में हम सब एक साथ उपस्थित हैं, हमारे विचार एक दूसरे से कुछ न कुछ मिलते हैं, इसलिए आप सभी साथियों का जो विचार इस गुरुकुल के माध्यम से एक दूसरे को जो समझने का, सीखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, यह सच में हमारे गुरुवर की कृपा है, हमारे परमपिता परमात्मा के आशीष हैं। तो इस तरह से विचार आज जिन्होंने हमारे इस गुरुकुल में परोसे, जो कि बहुत ही प्रभावशाली शब्दों के धनी हैं माननीय साकिया सर जी, आपका हर वचन सच में महान रहता है। इसी कड़ी में स्पेशल स्पीच में हमारे माननीय संगीता वट्टी मैम जी आई, उनका भी स्पेशल स्पीच बहुत ही शानदार शब्दों के धनी हैं, सरलता के साथ में हर शब्दों का बयां करती हैं, अर्थ बताती हैं, बहुत ही अनोखा उनका शब्द रहते हैं। हमारे ग्रेट मातृशक्ति जो कि साथियों हमारे आइडल हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे श्रद्धा सुरती दीदी जी, जो कि सत्यता के साथ में किसी भी शब्दों को रखती हैं और उनका जो एक एक शब्द है साथियों सत्यता से परिपूर्ण होते हुए
एक विचार जो उनका रहता है सच में हमारे सबके हित में ही रहता है। और ऐसे मातृशक्ति हमें मिले हुए हैं सुमित्रा डिगारसी मैम जी, जो कि साथियों इस गुरुकुल के प्रति उनका जो समर्पित भावना है, आप सभी साथियों को भली भांति अवगत है कि हमारे मातृशक्तियों का जो इस गुरुकुल में योगदान है, सच में बहुत ही अनोखा योगदान है, अमूल्य योगदान है। और जहां मातृशक्तियों का अगर इस प्रकार से विचार हम सबको सुनने को मिले, समझने को मिले, तो सच में बहुत ही वह स्थान, वह पल अनोखा है। क्योंकि साथियों मातृशक्तियों का जो एक विशेष जो गुण रहता है इस जग में, आज जिस तरह से हम अपने माँ के जो ममता है, उनके जो प्रेम है, उसे समझने का प्रयास करें कि माँ जो है अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उनके हर सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करती हैं और सदैव ही उसे एक उचित ज्ञान प्रदान करती हैं। तो इसी तरह से मातृशक्तियों का जो विशेष कृपा हमारे इस गुरुकुल पर बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पल है, वो स्थान है जिसे हम गुरुकुल कहते हैं। साथियों आज के जो एक एक वचन है, इस वचनों को सच में हमें जीवन में धारण करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है और सदैव ही हम इस गुरुकुल से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जिन व्यक्ति ने साथियों अपने आप को जो पहचानने का प्रयास किया है ना, आज गुरुकुल में कंटिन्यू बनते हैं कि कब एक नया विचार ऐसा मिल जाए जो कि हमारे जीवन के लिए एक सीख हो। तो यह साथियों जो सीखने का जो एक प्रवृत्ति एक मनुष्य में होना चाहिए, यह सदैव ही हम सबको बनाकर रखना है। क्योंकि साथियों सीखना ही इस जीवन को जीतना है, अपने कार्य में जीत हासिल करना है। और कभी भी साथियों हार से ना घबराएं, क्योंकि हार से ही हमें उस हार को पराजित करने की सीख मिलती है। उस हार में ही ऐसे कुछ गुण छुपे रहते हैं, ऐसे कुछ रहस्य छुपे रहते हैं जो कि उन रहस्यों को पहचानने के बाद ही हमें जीत हासिल होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि हार से ही हार को पराजित करने की सीख मिलती है। तो साथियों हर जो प्रकृति का हम पर एक कृपा है, हम पर एक जो उस परमपिता परमात्मा का आशीष है, उस आशीष को समझें। और साथियों जिस व्यक्ति का जैसा सोच रहता है, उसी सोच के अनुसार उसके कर्म का निर्माण होता है, उसके जीवन का निर्माण होता है और वह जो है अपने जीवन के सारे कार्य को सफल करने का प्रयास करता है। इसलिए सदैव ही सकारात्मकता का जो एक विशेष बोध आज हमारे इस गुरुकुल में सिखाया जाता है, इस सकारात्मकता को अपने जीवन में धारण करें, कभी भी हार न माने। धैर्य का जो परिचय सिखाया जाता है, उस धैर्य को अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि साथियों इन्हीं शब्दों से जो अर्थ निकलते हैं वह हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं। आज गुरुवर के एक एक वाणी हम सब सदैव ही अपने जीवन में अमल करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी हम इस गुरुकुल में आज बने हुए हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए साथियों जिस तरह से माता पिता का हमारे जीवन में एक असीम कृपा होती है, उस तरह से गुरु का भी एक असीम कृपा रहता है, जो कि हमें भी सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप सभी साथियों का विचार, हमारे गुरुवर के विचार हम सबको एक आशीष के रूप में मिला हुआ है और उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा ही है जो कि हम सब इस गुरुकुल में बनते हैं। यहाँ के हर ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें, व्यवहार में लाएं, अमल करें। सच में हमारे जीवन का जो पल है वह बहुत ही सुनहरा पल में परिवर्तित हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य का उस परमपिता परमात्मा से कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और साथ में आज के हमारे जो माननीय होस्ट महोदय हैं धार्मिक सर जी, आइए सर आपका वेलकम है, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि सर। वाकई में आपके आशीष वचन काबिले तारीफ और हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए और हम सबको अपने मन में रखे, अपने मन को चंगा और इस धंधा में हम सब बने नेक बंदा, हम सब बने नेक बंदा।
समय हो चला है, तो होस्ट महोदय से अनुरोध करता हूँ कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और जय हैरिच जय जय हैरिच के नारे के साथ विदा लेते हैं। पुनः 8:30 बजे उपस्थित होते हैं। प्रणाम सर, एक सवाल है मेरा सभी साथियों के बीच में। प्रणाम सर, प्रणाम। दिन में बहन रात में नारी, सुबह हो तो बन जात महतारी। तो जितनी भी मातृशक्तियां, जितने भी पुरुष साथी हैं, तो इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करें और वो नाम भी ढूंढें कि ऐसी कौन मातृशक्ति हमारे बीच में हुई है जिसके ऊपर ये कहावत बनी। तो हम सब सनातनी हैं और काफी नॉलेज रखते हैं साथियों। नेटवर्क मार्केट से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के लिए इस सवाल का आंसर सभी साथियों को मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा कि शाम के सेशन में कोई भी हैंड राइज करके इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच धार्मिक सर। तो मैं अनम्यूट को ऑप्शन देता हूँ सर सभी को। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरिच जय जय हरिच। जय जय हरि। जय जय हरि, हरि। जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि।